इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, क्योंकि 15th सेंचुरी में संत कबीर ने कुछ ऐसी बातें कही थी जो आज भी एक रिलीजियस इंसान को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देती हैं। कबीर ने सिर्फ भगवान के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि वो इस चीज पे भी हंसते थे कि कैसे लोग भगवान को मंदिर, मस्जिद या मूर्तियों में ढूंढते हैं। कबीर ने अपने टाइम पे मंदिर और मस्जिद की तरफ देखा और एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल किया, अगर भगवान मस्जिद में है तो इस दुनिया को कौन चला रहा है? अगर भगवान राम मूर्ति के अंदर ट्रैप्ड है तो इस संसार का ख्याल कौन रख रहा है? कबीर के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें संसार के रचयिता को ढूंढने के लिए किसी इमारत की जरूरत पड़ रही है तो तुम भगवान को कब का खो चुके हो। कबीर ने देखा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को नामों और इमारतों के पीछे जान से मार रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने एक दोहा लिखा, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दोहू लड़ी लड़ी मुए, मर्म ना कोहू जाना। कबीर कहते हैं कि हिंदू को राम प्यारे हैं और मुसलमान को अल्लाह, और दोनों इसी की लड़ाई लड़ते रहते हैं कि अल्लाह और राम में से बड़ा कौन है। और आखिर में हिंदू मुस्लिम दोनों मर जाते हैं, लेकिन सच को कोई प्राप्त नहीं कर पाता। कबीर ने किसी को भी नहीं छोड़ा। वो मस्जिद की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कबीर का कहना था कि कंकड़ और पत्थर जोड़कर पहले मस्जिद बनाया गया, फिर उसी पे चढ़कर खुदा को तुम जोर जोर से पुकारने लगे। क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जो उसे इतनी जोर से पुकारने की जरूरत पड़ रही है? फिर कबीर मंदिर को देख के बोलते हैं, पहाड़ पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पिस खाए संसार। कबीर कहते हैं कि अगर एक पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो क्यों ना मैं पूरा का पूरा पहाड़ पूज दूं। सबसे बेटर है कि तुम एक चक्की की पूजा कर लो, कम से कम ये संसार को खाना तो देती है। कबीर का एक बहुत ब्रूटल और सिंपल लॉजिक था कि हम लोग एक पत्थर की वैल्यू एक जिंदा इंसान से भी ज्यादा करते हैं। हम लोग उन असली इंसानों की जान ले लेते हैं जिन्हें भगवान ने खुद बनाया है, उस मस्जिद और उस मंदिर को बचाने के लिए जिसे इंसानों ने बनाया है। कबीर्स फिलॉसफी वाज रेडिकल। ही रोट, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिसका मतलब है कि तुम भगवान को दुनिया में कहां कहां ढूंढ रहे हो, लेकिन असल में भगवान तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है। कबीर की इन बातों पे तुम्हारे जो ऑनेस्ट ओपिनियंस है मेरे को कमेंट में जरूर बताना।